बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.6 के, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखते हैं कि वो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास क्वेश्चन है x/4 + y/2 = 3। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। दूसरी इक्वेशन है x/2 - y/4 = 1। तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। तो इसके सोल्यूशन पे हम चलते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है, सोल्यूशन में हमने सबसे पहले एज इट इज़ ही लिखते हैं। ठीक है जी। अब एज इट इज़ ही लिखते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड थे। एक मेथड आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लिया हमने, 4 लिया। 4 लिया तो 4 को 4 पे डिवाइड अप करते तो 1 आता है। तो 1 को आपने मल्टीप्लाई एक्स से किया तो एक्स आ गया, प्लस 2 को 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास 2 आंसर आया। 2 को आपने वाई से मल्टीप्लाई किया तो 2y हो गया = 3। फिर हमने क्या किया, 4 इधर डिवाइड हो रहा था तो हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इधर इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो बन गई वो बन गई x + 2y = 12। ठीक है। इसी तरह इसका अगर दूसरे वे में अगर हम करते तो हम इसको क्या करते, 4 से अगर मल्टीप्लाई हम कर देते तो हमारे पास क्या हो जाता, इस इक्वेशन को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ जाता, यहाँ पे x बच जाता, प्लस यहाँ पे 2y हो जाता = 12 हो जाता। ठीक है। वो भी इजी था। लाइक आप इधर लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड। ठीक है। जब बोथ साइड पे आप मल्टीप्लाई 4 करोगे तो आपके पास x + 2y = 12 आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए करना है। यहाँ पे भी अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ये हो जाता 2x - y = 4। तो दूसरे वे में भी आप कर सकते हो। इसका एलसीएम लो आप। अब एलसीएम क्या है, 4 ऊपर क्या आ गया, 2x - y = 1। तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास क्या आंसर आ गया इसका, x + 2y = 12 एंड 2x - y = 4। तो इनको आप नाम दे दो इक्वेशंस का, दोनों दो इक्वेशंस का आप इनको नाम दे दो। तो उसके बाद आप क्या करते होते हो, इसको किस फॉर्म में लेके जाते हो, मैट्रिक फॉर्म में। तो मैट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको अलग करते हैं, कोफिशिएंट्स वेरिएबल के अलग होते हैं और दूसरे अलग। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैट्रिक बनाया ए। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 1 था, y का कोफिशिएंट 2, 1 एंड 2। x का कोफिशिएंट 2 था, y का कोफिशिएंट -1 था, तो 2 एंड -1। तो x y एज इट इज = 12 एंड 4। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ से मैंने कह दिया कि मैंने इस मैट्रिक को जो था इसको मैंने a का नाम दे दिया, इस मैट्रिक को x का नाम दे दिया, इसको b का नाम दे दिया। ठीक है जी। तो फिर हमने क्या किया, इन तीनों को नाम दे दिए। तो हमें पता है फार्मूला, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम बाय इन्वर्जन मेथड करें तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्रैमर करें तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब बाय इन्वर्जन देखें तो हमें यहाँ तक बाय क्रैमर करना सेम ही चीज़ थी। तो बाय इन्वर्जन में यहाँ पे चेंजिंग आ जाती है। पहले क्या करते हैं हम, ax = b के इक्वल रख दिया, जो मैंने लेट किए थे। ठीक है, मैट्रिक की जगह रख दिया। तो यहाँ से हमें बेसिकली x चाहिए, तो x इधर ही रहा, a उधर जाके क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, या इसको आप इक्वेशन स्टेरिक कह दो। ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है, आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक ए इनवर्स फाइंड करना है और बी आपके पास गिवन है, आपको ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स आप फाइंड करोगे, देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा एक्स का। ठीक है जी। तो फिर चलते हैं हम ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो आपको पता होगा कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो फिर आपने पहले एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट कैसे सॉरी पहले आपने क्या लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया। तो वो आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए = -5, वो आ गया -5 आपके पास। तो आपने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट लेने का मेथड बता दिया था कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, मिडल में साइन माइनस का आता है, देन दूसरे दोनों को -1 × 1 -1 -2 × 2 4 -4 -1 -5 आ गया आपके पास। डिटर्मिनेंट जो आया था वो -5 आया था। तो अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट क्या होता है, आपको पता है कि आपने क्या करना है, डायगोनल्स की जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करना है। तो वो हमने क्या किया, -1 2 -2 एंड 1। ठीक है जी। तो वो हमने क्या कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए। तो हमें हमारे पास यहाँ पे -2 आ रहा था। ठीक है जी।
माइनस +2 था तो हमने क्या किया, इसको -2 कर दिया। तो अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमने इसको इन्वर्स के लिए पुट करना है। तो हमने इन्वर्स के लिए पुट किया दोनों वैल्यूज़। देन हमारे पास क्या आ गया जी, ए इन्वर्स आ गया। वो क्या आ गया, 1/-5 इंटू -1 -2 एंड 1। तो ये हमारे पास ये आ गया। तो अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन हमने जिसको कहा था 1 या स्टेरिक आपने कहा था, उसमें यूज़ करनी है आपने वैल्यूज़ ए इन्वर्स की और बी की वैल्यूज़ यूज़ करनी है। तो फिर आप जब वैल्यूज़ यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट कर दी। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट जो रो है उसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह -2 को 12 से प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास ये, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो -1 को 12 से मल्टीप्लाई करो -12, इसी तरह और प्लस -2 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो -8। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24 -24 प्लस 1 को 4 से 4, तो -12 -8 क्या आ जाता है आपके पास, -20 और -24 प्लस 4 -20। तो आपने क्या करना है, यहाँ से डिवाइड कर देना, -5 को दोनों पे डिवाइड कर देना, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। 5 1 टाइम 5 4 टाइम 20, सेम नीचे भी 4 ऊपर भी 4। तो आपके पास x क्या आ जाएगा, 4 एंड 4। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो x कैपिटल X किसके इक्वल था, x एंड y के इक्वल। वो हमारे पास क्या था, 4 एंड 4। या इसको आप सिंपली लिख सकते हो x = 4, y = 4। तो आपके पास ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्रैमर रूल के मेथड से करना है कि हम चेक करेंगे कि आया कि उससे सॉल्यूशन क्या आता है। सॉल्यूशन सेम आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि क्रैमर रूल बेसिकली इस मेथड से इजी है, उस मेथड से फाइंड करता है बंदा। अगर सॉल्यूशन फाइंड करे तो उससे इजी होता है एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड। तो आपको जो बेस्ट लगता है पहले उससे सॉल्व किया करो, सॉल्यूशन निकाल के फिर इसमें इस मेथड से किया करो ताकि आपको उस तरह इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें आपके पास दूसरा मेथड है क्रैमर रूल वाला, सेम क्वेश्चन है। आपने क्या किया, इसको सेम उसी मेथड से सॉल्व किया। तो आपके पास क्या आ गया, इसको मैट्रिक फॉर्म में आप ले गए। तो मैट्रिक फॉर्म में जब आप ले गए तो आपके पास क्या आंसर आया इसका, वही मैट्रिक को आपने क्या कर दिया, नाम दे दिया, ए मैट्रिक, एक्स मैट्रिक और बी मैट्रिक। 3 मैट्रिक्स आपको उनका नाम दे दिया। फिर आपने क्या किया, आपको क्या चाहिए था, एक्स चाहिए। तो एक्स किसके इक्वल होता है, बाय क्रैमर रूल किसके इक्वल होता है, D1 डिटर्मिनेंट और A डिटर्मिनेंट, या इसको मैंने पहले भी बोला है कि DX डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। तो आपने वो रखा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको A डिटर्मिनेंट चाहिए। तो आपने A डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, मिडिल में माइनस आता है, -4 -1। तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आया आपके पास 5। तो फिर आपने क्या किया, यही डिटर्मिनेंट अब आपने DX निकालना है या D1 जिसको आप बोलते हैं वो निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं अभी आपको बताया भी है कि उसमें क्या करेंगे, हमने क्या करना है, जो A वाला आपके पास मैट्रिक है ना, उसकी जो फर्स्ट जो कॉलम होता है उसको रिप्लेस करते हैं हम B से। तो चलते हैं हम वो फाइंड करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि हमने क्या किया, फर्स्ट जो कॉलम था उसकी जगह 12 एंड 4 रखा, बाकी 2 और -1 एज इट इज। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -12 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, मिडल में माइनस आता है तो -12 -8 -20, DX आपके पास आ गया। इसी तरह DY के लिए आप क्या करोगे, सेकंड कॉलम की जगह आपने क्या कर देना, B वाला जो है मैट्रिक वो रिप्लेस करना है। तो फिर उसको मल्टीप्लाई करो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, -12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 4 -24 आपके पास क्या आ गया, 20। तो आपने क्या करना है, यहाँ से X की वैल्यूज़ निकालनी है, निकाल लिए आपने वो, उसके लिए D1 भी निकाल लिया, A डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, वो पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4। इसी तरह आपने क्या किया, 4 आंसर आया तो आपने क्या किया, y के लिए पुट किया तो y के लिए भी आपके पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो XY, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x = 4, y =
4। तो ये हमें रिक्वायर था। आई होप आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।